सो है माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? सब ठीक है ना? आई होप सब ठीक ही होंगे, बढ़िया ही होंगे। सो गाइस, यह माय लव स्टोरी की पिछले वर्ड में हम लोगों ने देखा ही था कि ओह माय गॉड, मतलब यहाँ पे जो हमारे क्यार्ड से पुरानी और रोशा थी ना, ओह माय गॉड, वो दोनों तो अब फाइनली अपनी शादी कंप्लीट कर ही लेती। मतलब दोनों की दोनों एक ऐसा सा बंधन में बंधी जाती, अपने रिश्ते को एक ऐसा सा एक खूबसूरत सनम दे देती। और उसके बाद पंडित जाते ही रानी ऋषि के करीब आती और झटक से उसे अपने बाहों में भर लेती। ऋषा बहुत ज्यादा घबरा जाती और ऐसे ही कपकपाते हुए कहती, अरे क्या क्या करे आप, छोड़ो ना। क्या? कुछ भी। फिर ने मुस्कुराती कि अरे मेरी जान, क्या छोड़ूं? हाँ? अरे छोड़ने के लिए इतनी मुश्किल से शादी तय मनाया, अभी तो बस आपकी मांग भरी, मेरे नाम का धब्बा लगाया, पर फिर भी अभी भी बहुत घिस बाकी है मेरी जान। असली काम तो वो ही नहीं, वो तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। हाँ? तो रुषा हैरान होके उसे देखती और घबराते हुए कपकपाते हुए कहती, हाँ क्या 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 मतलब कि असली को नहीं। हाँ, सारी कम तो हो गया ना। पंडित भी चले गए, फिर कौन से काम? हाँ, तेरा नहीं तरह से मुस्कुराती कि हाँ हाँ बिना चलो काय ना, पहला अंदर रूम में चलो फिर करके बताते हैं। हाँ? तो ऋषि कहते नहीं, मुझे नहीं जाना और मुझे तो कुछ नहीं करना। हाँ, तो उन्हें हंसने लग जाती कि ओह माय गॉड, मेरे बंदे भी ना जितने भोले हैं उससे ज्यादा तो समझदार भी है। देखो मुझे कहने से पहले समझ गए है ना। फिर मुझे तो पता ही नहीं था कसम से। तो ऋषि कहती, देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई समझदार नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब कि अरे छोड़िए ना, थक जाएंगे, दर्द नहीं हो रहा है क्या? प्लीज। रानी कहती, अच्छा तो आपको मेरी फिक्र हो रहा है या फिर हजरत तुम एक काम करने वाली हो, मतलब उससे दूर भागना चाह रही हो, वो भी इस रात? चलो कोई ना, फिर उतार ही देती है, पर याद से बाद में मैंने फंसना था ना, समझी ना? तो वो ऐसे बोलती और ऋषि की तरफ देखते हुए उसे अपने रूम की बिल्कुल दरजा के पास उतार देती, ताकि उसे अपने रूम के अंदर जो सा डिक्लेरेशन हुआ था ना, वो भी उसे अच्छे से देख जाए। और जिसमें बिल्कुल ऐसा ही होता, उसकी नजर तो उतरने से पहले ही अपने रूम की तरफ चले जाती और खस करके उन दोनों के बेड पे, क्योंकि उन दोनों के जो बेड था ना, ओह माय गॉड क्या बोलूं, मानो पूरी की पूरी बेड सिर्फ फ्लावर और फ्लावर्स से ही सजाया गया था हर तरफ। और भाई साहब उस फ्लावर की जो वो खुशबू थी ना, भाई गॉड, उसकी तो कोई जवाब ही नहीं था। कसम से यार वो बहुत प्यारा था, बहुत क्यूट था, बहुत स्वीट था। वो हैरान हो के बाकी एकदम से बेड के पास चले जाती और बीच बीच में वो जो रेड कलर का रोज थी ना, वो एकदम से हाथ में ले लेती और स्मेल करने लग जाती कि वाओ, फिर क्या खुशबू है। और क्या बोलो, बेड की हर तरफ बस फ्लावर फ्लावर थी। और कुछ फ्लावर तो मानो ऐसे ना बेड पे फ्लावर भी रखा था, बीच में हार्ट शेप क्या हुआ था, उन दोनों के नेम भी थी। रुषा मुंह पे एकदम से हाथ रख लेती कि जान, फिर क्या क्या ये भी अब खुद क्या? ओह माय गॉड, क्या ये सच में मुझे
आवाज़ आ जाती कि चाची है मेरी जान, चाचा था। अच्छा, हम इस रात को कुछ ज़्यादा यादगार बनाएंगे। जब फाइनली हम वचन लेके एक हुई गई मर्ड थी, माल थी, हसीन सी पल थी, तुम हो, मैं हूँ, प्लस गिरा हुआ सा सा पैर है, फिर भी तुमको तो बस मुझसे दूर ही भागना है ना। चलो कोई ना, मेरी नसीब है, पूरी किस्मत है। तो ऐसे बोल के तो एकदम से अपने बुए बना लेती। फिर उषा समझ जाती कि हाय मेरी जिंदगी नाश हो गई। तो ऐसे ही उसके ना फिर की बहुत ज़्यादा पास आ जाती और फिर उसके फेस को अपने दोनों हाथों से थाम लेती और फिर उसके फोरहेड पे एक सॉफ्टली सी किस करती थी। थैंक यू जान, थैंक यू सो मच, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के लिए, वो भी सिर्फ मेरे लिए, मुझे मुझे हमेशा के लिए अपनाने के लिए, मेरी मांग में आपके नाम का धब्बा लगाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ जान, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतनी ज़्यादा खुश तो मैं फिर पूरे लाइफ में भी कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। सच में लव यू सो मच। तो क्या बोलो, तो ऐसे बोल किरण को कस के आग कर लेती जांच को। तो उसकी आंखों पे आंसू आ जाती खुशी की मारे। फ्रेंड कहती है देखो देखो जान, प्लीज संटी मत होना, हाँ यू नो ना मैं आपको कितनी चाहती हूँ, कितनी प्यार करती हूँ। तो तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ, समझी ना, कुछ भी। सबसे बड़ी बात है, सबसे खास बात है कि तुम्हारे चेहरा पे मुस्कुराहट के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए, तुम खुश तो मैं खुश, तुम सट तो मैं सट, यू नो ना। अब से हम सिर्फ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, रियलिटी में हम दोनों, आई मीन मैं तुम्हारी क्या। तो वो तो ऐसे नौटंकी कर रही होती है, ऋषा मुस्कुराती और थोड़ा शर्मा भी जाती किच्ची। तो फ्रेंड इसकी तरह करीब आती और फिर भी ऋषा की फोरहेड पे करके किस करती की। और वो चाची बोलो, तुम वाकई खुश तो हो ना? आई मीन मेरा मतलब कि मैं जल्दी में कुछ हद से ज़्यादा तो नहीं करती, जल्दबाजी तो नहीं कर दी ना, जिस पे आप रोजा सारा ला दिखे। अब कुछ गलत नहीं किया, जो किया वो सही किया। जिसको तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, इतना कि वो तो मैं बता भी नहीं सकती कसम से। तो अब प्राणी भी हंसती मुस्कुराती कि फिर ठीक है। अरे अब लग रहा है ना कि मेरी मेहनत रंग लाई, मैं कामयाब हुई यार। मेरी जिंदगी में फर्स्ट और आखिरी जंग में फाइनली मैं जीत ही गई। यस यस यस। तो ऐसे बोलकर तो एकदम से उछलने लग जाती, जिस पे रुषा उसे रुकने की कोशिश करती कि पागल हो क्या, चिल्ला क्यों रही हो, और जब तो ऐसे हरकतें कर रही हो जैसे कोई एग्जाम में पास हुई हो, पागल की। तुरंत कहती हाँ तो ये भी तो टेस्ट ही थी ना, और ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी टेस्ट थी। अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो जाती ना, फिर तो पता नहीं मेरी लाइफ का क्या हो जाती, और मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, तबाह हो जाती। हाँ तो उसकी हरकत इसके बाद सुन के रोशा हंसती और फिर उसे कस के कह लेती कि जज को तो वाकई बात भरी पागल हो, बात भरी। तो अब रोशा भी मुस्कुराती कि हो मैं पागल, पर वो भी तो सिर्फ अभी के लिए ना, आपके प्यार में, किसी और के लिए थोड़ी। रोशा कहती मेरी है तो हमेशा मेरी रहना चाहिए, किसी और की तरफ गलती से भी देखा ना तो याद रखना
टंगे तोड़ दूंगी और आंखें भी फोड़ दूंगी। हाँ। तो रानी कहती है हाँ फिर क्या बात हुई जान, फिर ऐसे क्यों? हाँ। तो ऋषि कहती क्या मतलब कि ऐसे क्यों? याद से अभी और इसी वक्त से ना अब सिर्फ और सिर्फ मेरी है, इसलिए ना किसी की तरफ देखा और ना गलती से भी किसी के बारे में सोचा, समझी ना? तो रानी हंसती कि हाँ हाँ समझ गई ना, समझ गई। वे है ना कि अब मेरी हो और मैं किसी और की, है ना? तो ऋषभ अब तक उसे हक करके ऐसे ही रुका हुआ था ना, तो हल्का सा दूर होती कि हाँ क्या क्या बोला जरा एक बार फिर से कहना, क्योंकि मुझे उससे सुना ही नहीं दिया। तो ऐसा बोलकर ना गंदी नजर से उसे आंखें फाड़ के देख रही होती है भाई। फिर नहीं तो समझ जाती कि भाई साहब तो इसके हाथों से बचना नहीं है। तो कहते हैं बाबा नहीं सॉरी गलती से निकल गई ना, समझ गई जान, समझ गई ना, मेरा मतलब कि वो सॉरी। पर यही है ना कि बस और इसी वक्त से अब सिर्फ मेरी हो और मैं पूरी जिंदगी के लिए आपकी, मैं ना और मैं समझ गई ना। तो ऐसे सारी गाने लग जाती, मुझे फिर से उसके करीब आती और उसके कलर को पकड़ के इसे एकदम से करीब ले आती कि मैं वो बहुत गंदी हूँ, मैं सब परेशान करती हूँ। तो कहते नहीं बाबा सॉरी ऐसा कुछ नहीं है, लव यू, सॉरी सॉरी ओके ऑफ कोर्स। तो ऐसे बोलकर ऋषि की तरफ देखती, ऋषि अभी ऐसे मुंह फुला रखा था। तो अरे बाबा कर लेना सॉरी, प्लीज 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 बेबी, क्या हुआ? मेरी तरफ दिखोगे नहीं क्या? प्लीज माफी कर दो ना जान। तो ऐसे नाटंकी कर रही होती है जिस पर उसे कर्ज क्यों करने गंदी। तब रानी वैसे आकर लेती कि अरे मेरी सुकून, पता है जब तुम ऐसे मेरे पाँव में भर लेते हो ना, मुझे लाके सुकून मिलती है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलती है मेरी जान। तो मुझे कहते बस एक बात हमेशा याद रखना कि अब सिर्फ मेरी हो, समझी? तो रानी कहती मतलब रानी हल्का सा मुस्कुराती और उसे आकर के उसके नेक पर ऐसे हल्का सा बात करती कि क्या अब ठीक है ना? तो ऋषभ भी कहती ठीक है। तो ऐसे बोलकर ना ऐसे हल्का सा दूर होने वाली होती और तभी उन्हें अचानक एकदम से बहुत ही जोर से बिजली गरजने लगती, जिस पर ऋषभ बहुत ज्यादा डर जाती और रोटी को ऐसे खस कर पका लेती, मन जैसे इसके अंदर ही घुस जाएगी, रानी समझ जाती। तो अब अभी फिर ऋषभ ऐसे घस के अपने पाँव में भर लेती कि हे जान डरो मत, मैं हूं ना। तो रूषा भी उसकी तरफ से हल्का सा देखती कि जानती हो अब पर अब वो तो है, मुझे कभी कुछ नहीं होगा, वो भी जानती हूँ। फिर उन्हें कहती अच्छा फिर तो मेरी जान मेरे बारे में बहुत कुछ जानती है ना? पर मेरी जान ये बोलो ना, जब इतने मेहनत से इतने कुछ करी ली फिर भी हम यहाँ ऐसे करी करी क्यों थक रही हूँ, इस बात ही क्यों कर रही हूँ? हाँ जिस पर उसके पास सुनकर उसे हंगला रही होती है कि वाह नहीं। तुरंत कहती जान क्या है वो? हाँ चला ना हम वहाँ बेड पे चलती है और उसके बाद कुछ सासा कुछ याद कर हमें बनाती है जो हमारी आने वाली पूरी जिंदगी याद रहेगी, क्या ख्याल है? तो फिर इसके बाद सुन के तो ऋषभ बहुत ज़्यादा शर्मा जाता और दिल दिल में कहती यार
ऐसे क्यों पूछ रही है? मुझे तो बहुत शर्म आ रहा है। ओह माय गॉड, मैं कैसे बोलूं? आता जब सारी तैयारी खुद ही कर ली तब तो कुछ भी नहीं पूछा, फिर क्यों पूछ रही है? पागल कहीं की। खुद खुद नहीं लेके चल सकती? हाँ, पर वाला ये कैसे बंदी मिला दी जो कुछ समझती भी नहीं। तो मना रोजा तो दिल में ऐसे ही सोच रही थी, और इतने में उन्होंने हल्का सा दूर होती और अपने हाथों से इशारा करती कि पैगम साहबा वो बेड अभी के इंतजार में कब से तरफ रहा है, क्या अब थोड़ा कष्ट करके वह पधार सकती है? या फिर मुझे ही फिर से तो ऐसे पली रही थी, पर इतने में उसे हल्का सा नजर उठाती और उसकी तरफ देखते हुए कहती, अब सही कहा, पर मेरी जान और बेड सिर्फ मेरे लिए नहीं, कहे हम दोनों के लिए तड़प रहा है, इसलिए लगता है सिर्फ मुझे नहीं, मेरे साथ आपको भी चलना चाहिए। क्या सही तो कह रही हूँ ना? हाँ, तो इसकी बात सुनकर तुरंत एकदम से शौक तो हैरान हो जाती कि हाँ, क्या फुल क्या रही हो? कब पागल पागल तो नहीं हो गया? हाँ देखो, सांस लो, फिर कोई दिक्कत आ गया तो I mean, मेरा मतलब कि समझ रही हो ना तुम, मैं हूँ, इतने प्यारा सा रात है, ऊपर से अभी नया शादी हुई है, फिर गलती से तुम्हारी चुटकी बहुत ज़्यादा खतरा हो गया तो इसलिए कह रही हूँ सोच लो। तो ऋषभ मुस्कुराती कि आई डोंट केयर, जिससे मेरी इज्जत की खतरा है, मेरी इज्जत का रक्षा भी तो उन्हें करनी है ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब चले। तो ऐसे बोल के ना फटक से जाके बेड पे बैठ जाते भाई, और उसकी हरकत देख के तो अब प्रूषा खुद शॉक्ड और खुद ही डर जाती कि ओह माय गॉड, ये लड़की पल क्यों रही है? अभी तो इतनी से तो घबरा रही थी, बट अब तो इसकी हरकतें देख के ऐसा लग रहा है कि सच फेनी मैं ही खतरे में हूँ। ओह माय गॉड, अब क्या करूँ? हे ऊपर वाला बचा लेना। तो ऐसे सोच रही थी, और इतने में ऋषा हाथ आगे करती, रानी के हाथ पकड़ती और फिर उसे खींच के एकदम से अपने पास बैठा लेती। मतलब रानी को अपने पास बैठाने वाली होती, बट वो इस तरह से खींचते है ना जिस कारण उसकी पैर फिसल जाती और वो खुद का कंट्रोल नहीं कर पाती, जिस कारण वो एकदम से ऋषा की बेड पे गिर जाती। गॉड, और सासे दोनों बेड पे गिरते हैं ना यार, क्या बोलो, तब तो मुझे एकदम से मनुष्य से फॉल होके बारिश होने लगती यार, ये दोनों के दोनों एकदम गिरा हुआ उस फूलों से एकदम से कवर हो जाते। और चाच को तो ये भी रानी की क्या हुआ था, वो ऐसे ही सिस्टम किया था, ऐसे ही प्लान किया था, जैसे ये दोनों बेड पे गिरेगी और ऐसे फूलों की बारिश होगी, जो देखिए ऋषभ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, वो हंसने लग जाती और रानी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, वो हल्का सा सांस उठाती और ऋषभ के फेस पे जो गिरा हुआ फूल था ना वो धीरे से ऐसे हटाने लगती और उसकी लिप्स की तरफ देखते हुए कहती सो ब्यूटीफुल, कसम से। तो ऋषभ हल्का सा उसकी तरफ देखती कि क्या क्या, तो ऋषभ कहती और क्या, तुम्हारी ये कदिल करने वाली तो आगे ऊपर से ग्लास हॉट, ओह माय गॉड। तो ऐसे बोल के उसी की फोटो को टच करती कि क्या वो क्या अभी भी मुझे ऐसा वैसा आई मीन सब करने के लिए परमिशन चाहिए? तो ऋषा धीरे से कहती ना कभी थी और न कभी होगी, और अब से तो हम, तो ऐसे बोल के ना ऐसे हल्का सा सार ऊपर करती और रानी की फोrehead पे एक सॉफ्टली से करके किस करती और फिर से थोड़ा सा दूर हो जाती। वो बहुत ज़्यादा खुश थी, जो बता भी नहीं सकती, वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही थी, सिर्फ रानी की हरकतों से। और अब
उसे खुश देख के रानी भी बहुत ज़्यादा खुश थी और मुस्कुराने लगती और मुस्कुराते हुए पुरुष के बहुत ज़्यादा क्लोज चले आती और फिर उसके फोrehead पे किस करती, दोनों आइस पे किस करती, दोनों सीक्स पे किस करती और नोजी पे भी। और उसके बाद वो उसके लिप्स पे एक प्यारा सा करके किस करती। और अब तो भाई रोशा भी एकदम से मदहोश हो रही थी। रानी एक फ्लावर लेती और उसके फेस पे ऐसे ना धीरे से घुमाते हुए उसके नेक पे लेके आती और फिर चेस्ट की तरफ वह फ्लावर्स के वहाँ पे फ्लावर्स के ऊपर प्यारा सा किस करती। रुषा मुस्कुराती और फिर अपनी आंखें एकदम से बंद कर लेती। फिर रानी समझ जाती जिसपे वो मुस्कुराते हुए रुषा के नेक पे हाथ डाल के वहाँ पे सॉफ्टली सॉफ्टली किसेस करने लगती है। रानी की वो किसेस रुषा को दीवाना कर रहा था। वो एकदम से बहुत होश हो रही थी। आई मैन सुहाना सा पल, हसीन सा रात और रोमांटिक सा मोमेंट। हाउ आई गॉड सारे मिक्स हो गए थे मन से सिचुएशन आज तक रोमांटिक आ जाती, दोनों मदहोश हो जाती। और इन दोनों को तो मनो एक दूसरे को अलावा बाकी कोई टेंशन नहीं थी, कोई चिंता नहीं था, कोई परवाह नहीं था। ये दोनों एक दूसरों को किसेस करते हुए मनो बस एकदम से खोए हुए थे। और अब रानी उतरुषि के नेक पे किसेस करते हुए अब वो पे बाइट्स भी करने लग जाती। गॉड ऋषा के हालात वो तो मनो एकदम से खराब हो जाती। ऊपर से उसके हार्ट बीट और उसकी वो सांसें, ओह माय गॉड उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट और उसकी सांसें एकदम से गरम गरम हो जाती। रानी उसके नेक पे और ज़्यादा जोर जोर से बारिश करती है। वहाँ पे मतलब बारिश दे रही थी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती, बहुत ज़्यादा। उसके सांसें और उसके मुंह से आने वाला निकालने वाला वो आह की आवाज़, ओह माय गॉड। प्राणी तो मनो उसकी आवाज़ों से पूरी तरह से दीवाना हो रही थी। इसीलिए तो मानो उसने और ज़्यादा और जोर जोर से बार बार बस लपर्स दे जा रही थी। रोशा के मुंह से वो जो आवाज़ निकाल रही थी ना कि गॉड रानी वो तो रुषा की आवाज़ से पूरी तरह से खोई जाती। मनुष्य के मन में और ज़्यादा जुनून चल रहा था, और ज़्यादा जोश आ रहा था और इसीलिए उसे पागल की तरह ऐसा लपर्स दे रही थी। और उसके बाद वो ऋषि की बॉडी की तरफ देखने लग जाती। उसकी बॉडी अभी भी गिरा हुआ उस फ्लोर से कवर हुआ था। तो सारे के सारे फूलों को हटा के धीरे से अपने हाथों से उसकी बॉडी को ऐसे सोने लग जाती। अपने हाथों से भी वो रब करने लगती। और आप ओह माय गॉड ऋषा तो एकदम से मछली की तरह मचलने लग जाती है। रानी उसे एकदम से पकड़ती और हल्का सा ऊपर करती और उसके बाद वो बहुत ही धीरे से ऋषा की खुपड़ी खुलने की कोशिश करती। ऋषा एकदम से होश में आती कि जान कि क्या है ये उतारना जरूरी है। तो प्रणय मुस्कुराती कि हाँ ना जरूरी है, अभी बहुत 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 ज़्यादा। अब तो ऐसे बोल के उसके होठों पे उंगलियां रख दी थी, उसे चुप करा दी थी। और रानी वो आराम से उसकी ड्रेस उतार दी थी। ऋषभ बहुत ज़्यादा शर्मा जाती और शर्माते हुए ऐसे अपने हाथों से ना अपने आप को कवर करने की कोशिश करती। पर हमारी रानी वो गाय उसे अपने आप को कवर करने की मौका देती। वो तो पटाख से उसके दोनों हाथ अपने हाथों से ऐसे पेट पे कस के थाम लेती और फिर उसके नेक पे किस करते हुए ऐसे
हल्का सा नीचे आती, ऐसे ना चेस्ट की तरफ, और वहाँ आकार, वो तो बहुत ही प्यार से किसिस कर रही थी, सक कर रही थी, और हल्का हल्का पार्ट्स भी करते। गॉड, ऋषा की हालत तो मानो क्या ही बोलूं, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही होती है। और ऐसे ही रोनी धीरे धीरे ऋषा के पूरी कपड़े एकदम से उतार के उसकी फुल बॉडी पे किसिस कर रही थी, पार्ट्स कर रही थी, और ऋषा एकदम से मदहोश हो चुकी थी। रानी भी पूरी तरह से खोई हुई थी, और जैसे शायद इन दोनों के अंदर कोई आत्मा आत्मा घुस गई, या फिर इन दोनों पे कुछ ज़्यादा ही नशा चढ़ा था। हाँ, चश्मे नशा तो चढ़ा था, पर वो ऐसा ऐसा कोई नशा नहीं यार, वो तो प्यार मोहब्बत का नशा था, एक दूसरे को करीब पाने का नशा था, एक दूसरे को महसूस करने का नशा था। ये दोनों ही अब किसी भी हालत में एक दूसरे से मुझे दूर नहीं रहना चाह रही थी, एक दूसरों की बहुत ज़्यादा करीब रहना चाह रही थी, बस एक दूसरों में खोई रहना चाह रही थी। दोनों एक दूसरे को पागल की तरह चेप भर के प्यार करना चाह रही थी। और यहाँ पे हमारी रानी, वो तो देखते देखते ऋषा के सारे कपड़े एकदम से खोल दी थी, मतलब पूरी पूरी एकदम से रिमूव कर दी थी। उसके बाद उस ऐसे ऋषा के होठों ऐसे फिर से किस करने वाली होती, और तभी अचानक ऋषा को फिर से मृतिका की वही बात याद आती कि शिट, और मुझे आपको आपके फ्रेंड्स के बारे में कुछ तो ऐसे कहने वाली होती, पर इतने में उन्होंने एकदम से अपनी सांड पका ली थी कि यार ये मेरी बंदी इतनी अनरोमांटिक क्यों है। ऐसे मोमेंट पे कोई कैसे किसी और के बाद कह सकती है, बोल सकती है यार, हे ऊपर वाला मेरी बंदी को कुछ तो अच्छा सा बुद्धि दे दो, ताकि हम कभी और कहीं पे भी रोमांस थोड़ा सही से और ऐसे कर सकते हैं, और हमें कुछ डिस्टर्ब भी मत करे। क्या करूं? तो ऐसे ड्रामा करने लग जाती। ऋषि कहती हाँ, अरे बस भी हो जाओ ना, क्या ड्रामा लगा रखा। हाँ, और देर ऐसे नौटंकी करते रहोगे ना, फिर पूरी रात रोमांस कार गुजार दोगी। अब इधर चुपचाप। फिर उन्हें माँ बुला लेती कि मुझे नहीं आना, मेरा मूड नहीं है। तो ऋषि कहती अरे ये क्या बात हुई जो मूड खराब हो गया। चल कोई ना, जब मैंने मूड खराब कर दी तो वो ठीक है, वो सही करने की जिम्मेदारी भी तो मेरी है ना। हाँ, तो वो ऐसे बोल के फ्रोनी को किस मतलब उसके कलर से पकड़ के एकदम से उसे अपने पास में लिटा दी थी, और खुद उसके ऊपर फ्रोनी हल्का सा ऐसे हटने की उठने की कोशिश करती, पर रोशा वो उसे हिलने भी नहीं देती कि अगर फिर से हिलने की कोशिश क्या ना तो अंजाम सही नहीं होगा, याद से। फ्रोनी कहती हाँ फिर क्या कर लोगी। तो ऋषा मुस्कुरा देगी तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो अनरोमांटिक हूँ ना, पर फिर भी आप जो क्या मेरी सोच समझ लो उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा, आई मीन डबल से डबल, और कुछ नहीं सच्ची। तो रोनी कहती हाँ क्या तो मतलब वो ऐसे कुछ कहने वाली होती, पर इससे पहले हमारे रोशन तो एकदम से स्टार्ट हो जाते, उसके लेग्स को पागल की तरह चुमने लग जाती, वो पर्स करने लग जाती, और फिर धीरे से उसकी नेक पे आ जाती, वहाँ पे भी जोर जोर सब पर्स करने लग जाती, और उसके बाद बहुत धीरे से फ्रोनी की पूरे कपड़े एकदम से उतार देते। फ्रोनी एकदम से शॉक, क्योंकि वो तो कभी सोचा ही नहीं था कि रूशा की ये चेहरा, ओह माय गॉड,
कब से, क्योंकि वो सच में बहुत ही शर्मीली थी और आगे से कभी कुछ नहीं कहता, कुछ भी नहीं इजहार करता। बट आप, ओह माय गॉड, ये क्या है। और चौस मानो तो प्रोशा भी कैसे काम नहीं थी, हाँ की शर्म की मारे कभी बयान नहीं करता। बट वो कहती है ना, प्यार के मामले में हम हर चीज़ से हरी जाती हूँ, और जब प्यार करने वाला वो इंसान होती है सबसे ज़्यादा खास, तो फिर कौन सी शर्म और क्या है नाराज़ी, सब की सब एकदम से समांतर हो जाती है। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा था। रूशा भी अब काय कम थी, उसकी प्यार भी ऐसे अब कद के बाहर आ रहा था, इसलिए तो अब अभी मतलब रानी से भी हार्श और उससे भी ज़्यादा ढीप वाली। oh my god, रानी की हालत जो बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी कि जान क्या कर रही हो, मत करो ना प्लीज़, थोड़ा तो रुक जाओ। अरे क्या कर रही हो, अरे सुनो ना। पर रोशा वो काय सुनने वाली होती है और मुस्कुराती और हल्का सा सर ऊपर करते हुए कहती, हाँ क्या अच्छा नहीं लग रहा है क्या, चलो कोई ना, शायद हल्का हो गई है ना, कोई ना, मैं थोड़ा अरे डेव वाले कर दिया, शायद फिर मजा आ जाए, हाँ ना, हाँ तो कहती, नहीं नहीं चल, क्या क्या प्लीज मत करो ना, अरे पहली रात में मैंने जान लेने की इरादा है, क्या प्लीज मत करो ना, फिर रुक जाओ, कहा ना प्लीज। पर रुषा वो कहती, हाँ जान और मैं, अरे ऐसा मुझसे कभी हो सकती है क्या, क्योंकि आपने नहीं तो कहा कि मैं तो रोमांटिक हूँ ना, तो फिर जिस पर नहीं कहती, अरे मेरी माँ गलती हो गई, ऐसे कभी ना बोलो दोबारा, अभी के लिए तो माफ कर दो ना प्लीज, और नहीं तो जितनी रिश्ते में ना बाकी है ना वो तो खत्म होने से पहले खत्म हो जाएगी प्लीज। तो रोशा हंसने लग जाती कि अच्छा ठीक है, पर फिर से उसको कभी कहा ना दोबारा तो याद रखना, इससे भी डबल। तो कहती हाँ मेरी माँ जानती हूँ कि डबल से डबल यही है ना, पर वो बाद में मेरी जान अभी के लिए तो छोड़ो। हाँ तो फिर कहती ओके ओके, पहली बार के लिए तो कहती ओके समझ गई। तो ऋषा मुस्कुराता और फिर साइड पे लेट जाती और रोशा उतरती, अब रानी वो गहरी गहरी सांसें सोने लगती कि बाप रे कौन हो तुम, कभी कभी तुम्हारे अंदर कोई आत्मा आत्मा घुस जाती है क्या, कसम से यार आई कांट बिलीव दिस, मैं तो कभी कभी पहचान में नहीं पाती कि यार तुम हो कौन, पर कसम से यार पुरसास को तो कसम से यार मुझे तो बहुत आया बहुत। तो कहते छी गंदी गई शर्म नहीं आता क्या, तो रानी गंग इसके ऊपर आती कि हाँ क्या मतलब कि शर्म नहीं आता, हाँ मुझे भाई अपने प्यार से अपनी मोहब्बत से अपने प्यारे से कैसी शर्म, कौन सी शर्म, और ऐसे भी अगर शर्म आएगी फिर मुझे कैसे फील होगी, मुझे कैसे रहूँगी, तो ऋषि कहती छी गंदी गई कि हटो। तो फ्रेंड कहती मैं तो ना हटने वाली, और वैसे भी मैं क्यों हटूँ, मैं तो पूरी रात मेरे जान से प्यार करूँगी ना, अरे उस तो वही रात है ना प्यार करने वाला, तो फिर तो ऋषि कहती मतलब कि आप फिर से, तो कहती हाँ जी मैं फिर से, और क्या, तो उन्होंने ऐसे मस्ती करते हुए ऋषि को फिर से किस करने लग जाती, और प्रणय जिस तरह से सॉफ्टली सॉफ्टली स्मूथली स्मूथली प्यार से ऐसे किसिस करती है ना, जिस पे अब ना चाहते हुए भी रोशा मेल्ट हो जाती, मदहोश हो जाती, और इन दोनों के बीच फिर से एक बार रोमांस स्टार्ट हो जाती, और काफ़ी देर तक ये दोनों ऐसे रोमांस करते रहती, और उसके बाद
दोनों की अंदर की स्टेमिना खत्म हो जाती, दोनों के दोनों थक जाते, तब दोनों के दोनों एक दूसरे के बाहों में बस सो जाती। और सुबह होती भी रोनी के फोन पे बार बार कल पे कॉल आ रही थी, बट वो आंखें नहीं खुलती, वो ऐसे बहाता आगे करके फोन को हाथ में लेती और बस फिर से फोन को ऑफ कर देती। फिर से कॉल आती तो फिर से वो यही करती, क्योंकि पूरी रात दोनों के दोनों जग चुकी थी भाई। तो इतना जल्दी कैसे नींद टूटती है। पर वो जो कॉल था ना वो बहुत ही इमरजेंसी थी, बट इमरजेंसी होने की क्या है फायदा। वो आंखें तोड़ी कर रही थी, वो तो गहरी नींद में थी, पर वो फिर भी देख रही थी कि कॉल पे कॉल आ रहा है, पर वो उनकी तरफ ज़्यादा से ध्यान ही नहीं देती, नोट ही नहीं करती। पर भाई अपनी शान से दन थोड़ी हारती, वो देखती रोशा दूसरी तरफ घूम के उससे सो रही है, पर उसकी सब बैग था ना, oh my God, वो तो हल्का सा नज़र उठाती और जैसे अपने जान के बैग पे नजर जाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पास आ जाते और उसके बैग पे ऐसे सॉफ्टली सॉफ्टली किसेस करने लगते कि तो रुषा को हल्का सा डिस्टर्ब हो रही थी। तो क्या कर रही है, सोने दो ना प्लीज। तो कहती सॉरी, ओके सो जाते हैं। तो वो भी ऐसे नींद में थी और नींद में उसे किस कर रही थी और फिर से सो जाती। सो गाइस देखती है न्यू कपल्स की पहले सुबह कैसे गुजरती है। फोटो जो कॉल आई थी वो भी किसकी थी जो इतनी सुबह सुबह कॉल किया था। जो भी है, पर सब देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है यार। अरे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।